हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। उस रात इमरजेंसी में मेरी ही ड्यूटी लगी थी। वो रात बहुत शांत थी। मोस्टली मेरे सारे कॉलीग्स जा चुके थे। हॉस्पिटल के सन्नाटे में जैसे कुछ अनकहा अनसुना गूंज रहा था। रह रहकर ट्यूबलाइट की रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे किसी भौरे की गुनगुनाने जैसी आवाज़ आ रही थी। मैंने एक दो बार सिर उठाकर ट्यूबलाइट की तरफ देखा, फिर बोरियत से वापस अपने काम में बिजी हो गया। हॉस्पिटल में इतना सन्नाटा था कि मेरे कदमों की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं उठकर अलमारी में मेडिसिन स्टॉक चेक करने लगा। तभी मुझे किसी के कदमों की गूंज सुनाई दी। मैंने अलमारी का दरवाजा बंद करके देखा कि शायद कोई आ रहा हो, पर 5 मिनट गुजर जाने के बाद भी कोई नहीं आया। तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया कि वो आहट मैंने सच में सुनी थी कि मेरा भ्रम था। मैंने सिर हिलाकर उस ख्याल को झटका और वापस आकर अपनी कुर्सी में बैठ गया। थोड़ी देर बाद इमरजेंसी रूम के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। दस्तक की आवाज़ इतनी हल्की थी कि बामुश्किल ही सुनाई दी। पता नहीं क्यों, पर उस दस्तक ने मुझे अंदर तक डरा दिया था। मेरा गला सूखने लगा था, धूप भी कटकनी पड़ रही थी। बाहर कौन है, यह देखने के लिए मैं हिम्मत करके उठा। मेरे अंदर से एक साथ 2 आवाज़ें आ रही थी। एक जाकर देखने को कहती तो दूसरी कुर्सी से हिलने से भी मना कर दे रही थी। मुझे मेरा हर कदम भारी लग रहा था, मानो गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो। धीरे धीरे कदम बढ़ाकर मैं दरवाजे तक पहुंचा। तेज तेज धड़कते दिल के साथ मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन मेरी गट फीलिंग कह रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझ पर नजरें जमाए हो, और हर गुजरते क्षण के साथ ये एहसास बढ़ता ही जा रहा था। हॉल के अंधेरे कोनों में से आंखें घूरती हुई सी महसूस हो रही थी। डर से मेरा दिल मुझे कहीं अंधेरे में डूबता सा महसूस हुआ। मैंने झट से दरवाज़ा बंद किया और वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया, जैसे वो कुर्सी ही सबसे सेफ जगह थी। मैं अपने काम पर कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा था कि मेरा सबसे भयानक नाइटमेयर सच होने लगा। धीरे धीरे रहस्यमय आवाज़ें फुसफुसाहट के रूप में सुनाई देने लगी, जैसे दीवारें बात कर रही हो। मैं आवाज़ें सुन पा रहा था, पर वो क्या कह रही थी ये बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। लेकिन वो मेरे दिमाग में गूंज रही थी, जैसे मेरा ही मजाक उड़ा रही हो। अभी मेरा दिमाग इसी में उलझा हुआ था कि दीवार के साथ रखी हुई भारी अलमारी, जिसे हिलाने के लिए भी कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, अपने आप ज़ोरदार आवाज़ के साथ मेरे ठीक बगल में गिरी, या यूं कहूँ कि बाल बाल मेरी जान बच गई। आवाज़ इतनी ज़ोर की थी कि मेरा दिमाग और शरीर दोनों ही सुनने पड़ गए। कुछ ही पलों में ट्यूबलाइट ने भी धोखा दे दिया। उससे पहले वह बहुत तेज़ टिमटिमाई, इतनी तेज कि मुझे एक बार को लगा कि कहीं ये फूट ही ना जाए। मैं पीछे को हट गया। तभी टेबल पर रखा हुआ शो पीस धीरे धीरे सरकना शुरू हुआ, जैसे कि कोई वेट कर रहा हो कि मैं उस तरफ देखूं। और सरकते सरकते वो गिरकर जमीन पर चकनाचूर हो गया। कमरे की हवा अब एकदम भारी हो गई थी। उसमें डर घुल गया था, या कोई ऐसी चीज़ जिसको मैं देख नहीं सकता था, पर वह मुझे खुद को महसूस करा रही थी। तभी अचानक से एक भयानक हंसी गूंजी, जो किसी भी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। उस हंसी ने मेरी आत्मा तक को थर्रा दिया था। मैं दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन बहुत बार कोशिश करने के बाद भी लॉक नहीं खुला। अब मैं डर से चीखने लगा था और मदद के लिए पुकारने लगा, पर वो हंसी जैसे मेरी बेबसी का मजाक बना रही थी। कमरे में रखी चीजें हवा में उड़कर मुझसे टकराने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें
मेरी तरफ फेंक रही हो। इसी दौरान कोई चीज़ मेरे सिर से बहुत ज़ोर से टकराई और मैं ज़मीन पर गिर गया। तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। वो चेहरा भीगे हुए और उलझे हुए बालों से ढका हुआ था। बालों के बीच से मुर्दों वाली सफ़ेद चमड़ी और पीले दांत झांक रहे थे। उसे देखते ही एक पल को मेरी जान जिस्म से निकल ही गई, पर तभी मुझे अपने बचने का आखिरी रास्ता दिखा। खिड़की अब भी खुली हुई थी। जब वो चीज़ मुझे घूरती हुई खिड़की के पास से गुजरी, मैंने बिना टाइम वेस्ट किए, बिना कुछ सोचे खिड़की की तरफ लपक लिया और उसमें से बाहर कूद गया। बाहर गिरते समय मुझे मेरे पैर पर किसी ठंडी चीज़ के हल्के से छुअन का एहसास हुआ। शायद उस चीज़ ने मेरा पैर पकड़ने की कोशिश की थी। मैं तुरंत उठा, पर मेरे पैर में मोच आ गई थी। लेकिन ये दर्द उस डर के आगे कुछ नहीं था जिससे मैं अभी 2-4 होकर आया था। मैं लंगड़ाते हुए ही चांदनी रात की रोशनी में भागा। मैं अब भी पीछे से आने वाली उस भयानक हंसी की गूंज को सुन पा रहा था, पर मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।